नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां हरिद्वार में एक बारात के साथ बड़ा हादसा हो गया। फिल्मी गीतों की धुन पर मस्त होकर डांस कर रहे बारातियों पर शराब के नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने कार चढ़ा दी। हादसे में बैंड वाला मौके पर ही दम तोड़ गया। वहीं 31 बाराती गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बारातियों द्वारा कार सवारों की पिटाई से 5 कार सवार भी घायल हुए। इस हादसे के बाद बारातियों ने कार चालक को पकड़कर जमकर धुना। कार चालक भारतीय किसान यूनियन का नेता बताया जा रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हरिद्वार का ये पूरा मामला, जहां पर बारात निकल रही थी और देखिए किस तरह से गानों पर झूमते नाचते ये बाराती नजर आए और अचानक से ये खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जहां एक स्कॉर्पियो जो तेज रफ्तार से आ रही थी वो बारातियों को कुचलते हुए निकल गई, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो भाकियू नेता ने स्कॉर्पियो से बारातियों को रौंदा। हालांकि बारातियों ने फिर स्कॉर्पियो में सवार युवकों की पिटाई भी की। तो हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवारों की बारातियों ने पीटा। ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहा है किस तरह से यह हादसा, जहां बाराती झूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे इस पूरे वक्त को, और इस दौरान ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला। अचानक से तेज रफ्तार में आती हुई स्कॉर्पियो ने बारातियों को रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जो बैंड का एक हिस्सा था युवक, उसकी मौत हो गई। वहीं 31 बाराती घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बारातियों ने गाड़ी में सवार लोगों को पीटा भी और इसके बाद देखिए अब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून की सड़कों पर जबरदस्त हंगामे और प्रदर्शन के बाद थोड़ा शांत हुए माहौल के बीच अपनी मांगों को लेकर शनिवार को बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री धामी से मिले। सीएम ने भी उनकी सभी मांगों को ध्यान से सुनते हुए उन पर कार्य करने की सहमति दी है। इस बैठक में हाल ही में पास हुए नकल विरोधी कानून की भी चर्चा हुई। सीएम धामी की माने तो बेरोजगार संगठन ने अनुरोध किया है कि बीते दिनों देहरादून में धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई चल रही है, उनको रविवार को होने वाली लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। और इस मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देशित दिए कि इन छात्रों को लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाई जा रही है। राज्य के युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए खाली पदों पर जल्द ही वे विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी। आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य में जो नकल विरोधी कानून लागू किया गया है उसमें गड़बड़ी करने वालों को सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की है कि पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य में सख्त नकल विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। वहीं भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किए जाने की पहल की भी उन्होंने सराहना की है। बेरोजगार संघ की कुछ मांगे राज्य सरकार ने मानी। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी पटवारी पेपर लीक की एसआईटी जांच। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को सरकार रिहा करेगी। पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं होगी। हाईकोर्ट कह चुका है कि जांच सही हो रही है। यूकेपीएससी की पटवारी भर्ती परीक्षा का नया प्रश्न पत्र बनाया गया। उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी अध्यादेश लागू हुआ। राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया। तो यूकेपीएससी परीक्षा को लेकर जिस तरह से विरोध किया जा रहा था, उत्तराखंड में सख्त नकल कानून विरोधी लाया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया। तो बेरोजगार संघ की कुछ मांगे राज्य सरकार ने मानी। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी पटवारी पेपर लीक की एसआईटी जांच।
तो बेरोजगार संघ की कुछ मांगे राज्य सरकार ने मानी। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में होगी पटवारी पेपर लीक की एसआईटी जांच। तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार को सरकार रिहा करेगी। इसके साथ ही पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं होगी। हाईकोर्ट कह चुका है कि जांच सही तरीके से हो रही है, सही दिशा में हो रही है। तो यूकेपीएससी की पटवारी भर्ती परीक्षा का नया प्रश्न पत्र बनाया गया। उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी अध्यादेश लागू हुआ। राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी मांगे राज्य सरकार ने मानी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जहां एक तरफ देखिए लगातार युवाओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लगातार 2 दिन पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी किस तरह तनाव का माहौल था, उस बीच नकल विरोधी कानून का आना, उसके बाद बेरोजगार संघ का सीएम से मुलाकात करना, उनको धन्यवाद भी कहना, और इसके साथ ही कई अन्य मांगे और थी जिसको लेकर चर्चा की गई और राज्य सरकार ने वो मांगे भी मानी। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण मांगे छात्रों की मानी है। इसी कड़ी में जो सबसे पहले मांग है वो लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम कंट्रोलर हैं सुंदरलाल सेमवाल, उन्हें हटाकर अवधेश सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षाओं की जो पूर्व में पेपर लीक की जो जांच एसआईटी कर रही है वो हाईकोर्ट के जज के जो उनकी मॉनिटरिंग में होगी, लिहाजा निष्पक्ष जांच होगी, यह आश्वस्त किया है सरकार ने। और छात्रों की एक और मांग थी कि जो पटवारी पेपर लीक के आरोपी हैं उनका नाम, पिता का नाम और गांव किस स्थान के रहने वाले की जानकारी सार्वजनिक हो। तो ये जानकारियां सार्वजनिक होना शुरू हो गई हैं। जी। छात्रों की एक मांग सीबीआई जांच की है जिस पर राज्य सरकार सहमत नहीं है। और एक अन्य महत्वपूर्ण मांग थी कि जो कल होने वाली पटवारी परीक्षा है इसको निरस्त किया जाए। तो ये निरस्त नहीं हो सकती क्योंकि 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने आ रहा है और राज्य सरकार ने इसके लिए, लोक सेवा आयोग ने इसके लिए बड़ी तैयारियां की हैं, तो इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। छात्रों के एक संगठन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका धन्यवाद व्यक्त किया। इस वक्त मैं शहीद स्थल पर हूं और शहीद स्थल पर अभी भी बहुत से छात्र जो हैं वो बैठे हुए हैं। इनकी अब 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, जो उनके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार, उनको रिहा किया जाए और उनको रिहा होने के बाद जो बॉबी पंवार निर्णय लेंगे उस पर ही अब छात्र अपने आगे का आंदोलन तय करेंगे। बॉबी पंवार की जमानत सीजीएम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है जो हमारी जानकारी है, और आप देख सकते हैं ये वो छात्र हैं जो अभी भी धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर उग रहे हैं। अभी 2 एडीएम मिलकर गए हैं इन छात्रों से, जिलाधिकारी भी लगातार, डीआईजी लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं, मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और कई छात्र ऐसे हैं जो कल से यहीं बैठे हुए शहीद स्थल पर। हालांकि पहले जो धरना स्थल था वो गांधी पार्क था, इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है, क्या कहेंगे? हम यही बात रखना चाहते हैं कि जो हमारे अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार जी, उनको जल्दी से जल्दी हमारे बीच लाया जाए और जो भी सरकार को जो भी बात रखनी है वो यहीं आके, जब हमारे अध्यक्ष यहाँ होंगे तभी बातचीत होगी। तब तक हम कोई बातचीत करना नहीं चाहते किसी से। हम यही चाहते हैं कि हमारे जमानत दाखिल हो गई है, जल्दी वो बाहर आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो ये छात्र और इनसे बातचीत करते, क्या कहेंगे आप? सरकार कह रही है आपकी बहुत सी मांगे मान ली गई हैं। देखो सर, हमसे कुछ बात नहीं हुई है। जो हम बैठे हैं ना यहाँ पे 36 घंटे से बैठे हैं, हमारे साथ तो सिर्फ प्रशासन ये बात करने को आ रहा है कि जाइए आप पेपर देने जाइए, आप यहाँ से जाइए, आप वहाँ से जाइए। हम कहाँ से जाएंगे सर? हमको कहीं नहीं जाना है, हमको ना कोई बातचीत करनी है। आप लोग यहाँ आए उसका धन्यवाद, बट हमें कोई बात नहीं करनी है। हमें बॉबी पंवार यहाँ पे चाहिए। हमारी मांगे यही है सर कि बॉबी पंवार की रिहाई तुरंत और सीबीआई जांच। हमारी सिर्फ 2 मांगे, हमारी 6 मांगे तो है ही नहीं। जो सरकार बोले में 6 मांगे, हमारी 2 मांगे हैं सिर्फ, बॉबी पंवार की रिहाई प्लस सीबीआई जांच। बस हमारी 3 वर्ड का नाम है, CBI और प्लस बॉबी पंवार। यहाँ पे 2 मांगे हैं सर हमारी, 6 मांगे तो हमने कभी करी नहीं। मांग नहीं है, ये एक समझ लीजिए सर। बस ये सत्याग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है सब जानते हैं। सर एक मिनट, जब बॉबी पंवार ने कहा कि सीएम मेरे से बात करेगा, तो आज सीएम धामी जी ने वो 5 लोगों का पैनल कहाँ से बुला लिया? वो तो हमारे बीच कहीं नहीं। जब सत्याग्रह यहाँ हो रहा है ना, कोर्ट कचहरी में हो रहा है सत्याग्रह, यहाँ से तो एक आदमी भी नहीं गया है उन 5 में। कौन है वो? हम तो जानते नहीं। सीएम धामी ने किससे बात कर ली?
जब हम नहीं जानते उन लोगों को, सत्याग्रह ही नहीं जानते, तो कौन है वो सर लोग? देखिए, ये लोग ये सब सरकार का प्रोपेगेंडा समझ रहे हो सर आप? हमारे बीच से हमारे हमको बदनाम कर रहे हैं कि तुम्हारे बीच से उठा दिए मैंने 5 लोग और उन्हें कन्विंस कर लिया उन लोगों ने। हम तो जानते नहीं उन लोगों को, हम तो कल 36 घंटे होने वाले हैं सर भूखे प्यासे, हम कोई हालचाल जानने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ये छात्रों का बड़ा आरोप है कि जो लोग बिल्कुल बेरोजगार सुदीप, संगठन देखिए के बैनर आरोप तले लगाए जा मुलाकात रहे हैं, करके लेकिन आए एक हैं, तरफ ये भी वो कहा उनके जा रहा है बीच कि के नहीं हैं। बेरोजगार संघ जो है वो सीएम धामी से उनकी मुलाकात हुई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर फिर ये लोग कौन है, इस संघ में कौन लोग मौजूद थे जिन्होंने सीएम धामी से मुलाकात की, और जो लोग यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनसे उनकी बातचीत किस तरह से नहीं हुई? जी देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो छात्रों ने यहाँ कही है, बेरोजगार युवाओं ने, कि जो मुलाकात करके आए उन्हें वो नहीं जानते। हालांकि अब इस जो आंदोलन है इसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी भी दिखने लगी है। जी, कुछ छात्र परीक्षा के लिए जा चुके हैं, कुछ लोग प्रशासन सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, पर कुछ लोग अभी भी आंदोलनरत हैं। इनका कहना है बॉबी पवार रिहा किए जाएं, पहली बात। दूसरा, लोकसेवा आयोग में जो परीक्षा लीक और जो दूसरी शिकायतें हैं, इसकी विस्तृत सीबीआई जांच के बिना वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन को नहीं, उन्होंने इसको सत्याग्रह का नाम दिया है, जी। इसको वो खत्म नहीं करेंगे। जी सुदीप, देखिए अभी भी जो युवा है वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि किस तरह से एक तरफ आश्वासन तो दिया जा रहा है ना कि बॉबी पवार को भी जमानत, इन मांगों को भी मांगना गया है, और इसके साथ ही साथ जब कोर्ट ने ही कह दिया है कि जांच सही दिशा में जा रही है, एसआईटी की तरफ से सही दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पूर्व में भी जो नेता सदन है भुवन कापड़ी, वो हाईकोर्ट गए थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, पर कोर्ट ने ये कह दिया कि एसआईटी जांच ठीक कर रही है। तो आप लोग को क्या एसआईटी पर विश्वास नहीं है, या आपको लगता है कि सीबीआई ही सही जांच कर सकती है? सर, हमें एसआईटी जांच तो कर रही है, पर जो हमें चाहिए सीबीआई, क्योंकि हमारे 4-5 पेपर लीक हो चुके हैं, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। और संलिप्तता इसमें किसकी है? यहाँ के राजनेताओं की, जो पैसे वाले हैं उनकी संलिप्तता है उनमें, और उनका तक तो कानून का हाथ जाता नहीं है। परेशान कौन होते हैं? छात्र। आगे किसको करते हैं? प्रशासन को। जो नेता लोग हैं आगे करते हैं प्रशासन को, छात्रों के बीच में आपस में एक, हम बोलते हैं कि फूटी डलवाना, जैसे अंग्रेज करते थे। नेताओं में और अंग्रेजों में यहाँ के कोई फर्क नहीं रहा। हम आजाद भले ही जरूर हुए हैं, पर लेकिन अंग्रेजों ने जो पावर रहती है वो हमें लगता है कि अब नेताओं के हाथों में जा चुकी है सारी युवा काफी आक्रोशित है और इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत काम हो रहा है, और इनकी एक ही मांग है कि यदि सीबीआई जांच होती है तो स्थिति और साफ हो जाएगी। और बिल्कुल सुदीप, और इससे यही लग रहा है कि उन्हें कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा नहीं है। कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया कि सही दिशा में ये पूरी जांच जारी है, वो कोर्ट पर भी भरोसा छात्र नहीं जता पा रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सुदीप इन तमाम जानकारियों को, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। देहरादून में बेरोजगार संघ के आंदोलन का आज चौथा दिन है। अभी भी छात्र शहीद स्थल पर धरना दे रहे हैं, जबकि पुलिस ने अपने दायरे को अब बॉर्डर तक बढ़ा दिया है, क्योंकि पचवादून से एक कॉल बॉबी पवार के समर्थन में आई है, जिसमें रिहा नहीं किए जाने की स्थिति में ग्रामीण आंदोलन की बात कर रहे थे। और इन सभी विषयों पर राजधानी के डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। राजधानी में बेरोजगार छात्र संगठनों का आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी है। आज पुलिस ने काफी सख्ती बरती है। गांधी पार्क, कलेक्ट्रेट, हर जगह पुलिस की पैनी निगाह है। राजधानी के डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर साहब हमारे साथ हैं। सर, आज चौथे दिन की क्या स्थिति है, और राज्य सरकार ने 7 में से 6 प्रमुख मांगे मान भी ली हैं, अब आखिर समस्या क्या है? कल डीएम और हम लोगों ने इन लोगों से बात, इनके जो प्रतिनिधि आए थे उनसे वार्ता हो गई है। इनकी लगभग सारे मांगे जो जिनको मतलब शासन स्तर पर मान लिया गया है, वो उनको बारे में हमने डिटेल में उनसे वार्ता की, उनको बताया गया है। कुछ इश्यूज ऐसे थे जैसे जो सब जुडिस वाले मामले हैं उसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ कमेंट करना भी ठीक नहीं है, लेकिन उसका भी जो है कुछ रास्ता निकालने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं बाल विशेष वाले। बाकी परीक्षा डिफर वाला मामला था तो उसमें भी क्योंकि एक व्यापक हित वाला प्रश्न था तो उसको उसमें किसी प्रकार कोई डिफर नहीं हो रहा, एग्ज़ाम कल होने वाला है। इनके सब लोग संतुष्ट हैं, लेकिन ये बच्चे भी संतुष्ट थे, कल ये भी निकलने वाले थे, लेकिन कुछ लोग बीच में घुस करके
कुछ इशू पर अनावश्यक उनको भ्रमित करके ये लोग बैठ गए हैं। इनके लगभग 70% लड़के निकल गए हैं। 30% यहाँ जो जॉन सर बाबर के हैं वो कुछ कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूजन को हम बैठ करके दूर कर रहे हैं और होपफुली ये दिन तक यहाँ से उठ जाएंगे। सर, जौनसार क्षेत्र से एक पोस्ट आई थी कि यदि बॉबी पवार रिहा नहीं हुए तो हम सब लोग आ रहे हैं। हालांकि बाद में एक और पोस्ट आई जिसमें मना किया गया, तो ये क्या था, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, ये कुछ 2-3 लोगों ने कुछ पोस्ट की थी, हमने उसकी इंक्वायरी करी, संबंधित व्यक्ति से बात भी हो गई है, नौजवान लड़के हैं तो उनसे बात होगी, उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने अपनी गलती कबूल करते हुए उसमें फिर जो है पोस्ट किया है और वहाँ पर हमारी नज़र भी है, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ से कोई इस प्रकरणों को लेकर के नहीं आ रहे हैं। इतना अवश्य है कि बच्चे एग्ज़ाम के लिए आ रहे हैं, जौनसार से भी आ रहे हैं, आपके अलग अलग जनपदों से जिनका कल एग्ज़ाम है वो बच्चे आ रहे हैं। सर, क्या लगता है कि बॉबी पवार की कह रहे हैं तत्काल रिहाई हो, उनके खिलाफ मुकदमा है, ये कानूनी प्रक्रिया, ये कितना आसान है? बॉबी पवार का जो मामला है वो सब जुडिस है और उस पर मेरे स्तर से इस स्तर से कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन ये सक्षम न्यायालय के विचाराधीन मामला चल रहा है और आज और कल रिमांड मजिस्ट्रेट इनका बैठता है, तो जब वो एक प्रॉपर जब कोर्ट बैठेगी और क्योंकि मामला इसमें तब उसके बाद वो डिसाइड करेंगे जो भी है वो विवेचनाधीन मामला चल रहा है, तो इसमें अभी मेरा इस तरह से कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। सर, एक स्ट्रेटजिकल चेंज भी आप लोगों ने किया। आज धरना स्थल पर जौनसार से रिलेटेड कुछ इंस्पेक्टर दिख रहे हैं जो कि कुमाऊं से भी आए हैं, दूसरे विंग से भी आए हैं, तो ये भी क्या कि स्ट्रेटजी का पार्ट है? नहीं, कुछ जो क्योंकि उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हैं इंस्पेक्टर, वो भी आए हुए थे यहाँ देहरादून में, तो हमने उनको भी एक बार लगा दिया है कि ताकि वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है, उनकी भाषा और वहाँ के रहने एक सेंस ऑफ एफिनिटी रहता है उन लोगों के साथ, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो यहाँ आए हुए थे तो हम उसका उनके माध्यम से भी उनको कुछ स्पेसिफाई करके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करने का प्रयास करना है। होपफुली दिन तक की जो है ये लोग उड़ जाएंगे। सर, अपील क्या करेंगे आप? मेरे जनता से सभी लोगों से निवेदन है कि पहली बात तो धारा 144 लगाया गया है, इसका उल्लंघन न करें और अगर कोई उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। दूसरा, कानून व्यवस्था को खराब करना या भंग करना या उसको कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। देहरादून में बेरोजगार संगठन के बैनर तले हो रहे आंदोलन के चौथे दिन पुलिस बल का दायरा और बढ़ा दिया है। घटना के प्रमुख केंद्र रहे गांधी पार्क के बाहर और अंदर दोनों ही स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। गांधी पार्क से हालात का चौथे दिन जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेरोजगार छात्र संगठन के आंदोलन का यूं तो आज चौथा दिन है और आज आंदोलन स्थगित हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल आज भी गांधी पार्क पर मौजूद रखा गया है। फोर्स को इस आशय से प्लेस रखा गया है यदि किसी आपात स्थिति में आवश्यकता पड़े तो फोर्स को मूव कराया जा सके। यूं तो राजधानी देहरादून में धारा 144 लागू की गई थी, परंतु कल शहीद स्थल पर जो कुछ हुआ उससे अधिकारी परेशान है। आज एक कॉल इस बात की भी है कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो कि चक्राता क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके पक्ष में चक्राता से अपील आई है कि उन्हें रिहा किया जाए, वरना बहुत बड़ी संख्या में चक्राता की उनकी खत के 27 गांवों के लोग देहरादून कूच कर सकते हैं। लिहाजा जो बॉर्डर का इलाका है जिसमें विकास नगर, सहसपुर और प्रेम नगर का इलाका है, वहाँ बैरिकेडिंग की गई है, बैरियर लगाया गया है और फोर्स को प्लेस किया गया है। गांधी पार्क के गेट पर 2-2 सीओ स्तर के अधिकारी तैनात हैं और लगातार ये अपने मातहतों से चर्चा कर रहे हैं, तो एलायू इंटेलिजेंस से आने वाली रिपोर्ट को भी एक्सेस कर रहे हैं। डीएम एसएसपी भी भ्रमणशील हैं राजधानी क्षेत्र में और पल पल की गतिविधि पर निगाह बनाए हुए हैं। कोशिश इस बात की है कि आंदोलन जिसमें 7 प्रमुख मांगों में 6 पर राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है, एकमात्र मांग यानी परीक्षा निरस्त हो, इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी 12 तारीख को होने वाली परीक्षा में अपीयर होंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। यूकेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग समेत 13 युवाओं को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर अभी भी छात्र शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। खास बात यह है कि जिलाधिकारी की तरफ से देहरादून नगर क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। इस बीच कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद हैं, फिर भी छात्र भी बिना मांग पूरी हुए आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मौके से जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने।
राजधानी में बेरोजगार छात्र संगठनों के आंदोलन का ये असर है कि कलेक्ट्रेट के कचहरी परिसर के सभी रास्तों को अस्थायी बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं एक नज़ारा आपको कलेक्ट्रेट का दिखाता हूं। ये मेरे ठीक सामने वाला रास्ता आप जो देख रहे हैं, ये एसडीएम कोर्ट की ओर जाता था। इस पर बैरिकेडिंग अस्थायी लगाई गई है। लोग आ जा तो सकते हैं, परंतु एकाएक भीड़ ना पाए इसके लिए लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस जवान लगाए गए हैं। जबकि मेरे ठीक सामने यदि जहां आप देखें ट्रैक्टर खड़ा है, ये रास्ता ट्रेजरी से आता था, इसको भी बैन किया गया है, बंद किया गया है और इसको कॉर्डन ऑफ इस प्रकार से किया जा रहा है कि जिसकी आवश्यकता है वही आ सके, अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश ना पा सके। जबकि एक नज़ारा यदि मैं शहीद स्थल के बाहर का आपको दिखाऊं तो यहाँ भी बैरियर लगाया गया है, रस्सी लगा के मार्ग को बंद किया गया है और शहीद स्थल के दोनों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अनावश्यक अनवांटेड लोग शहीद स्थल ना आ पाए। शहीद स्थल पर चूँ कभी भी छात्र बैठे हुए हैं तो ये तय किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि धारा 144 जो लागू है उसका अक्षरशः पालन हो। ये आप देखें, पुलिस जवान रस्सी लगाकर रास्ते को बंद कर रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिलाधिकारी अभी थोड़ी देर पहले स्वयं जो यहाँ कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स बने हैं, इसका निरीक्षण कर रही थी, स्थिति को देख रही थी। प्रशासन पूरी तरह ये चाहता है कि आंदोलन में किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे प्रकरण पर भी अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। कैमरा सहयोगी संजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। राजधानी हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेपाली फार्म में नजदीकी पीएनजी के केंद्रीय भंडारण निगम के भंडार गृह में भीषण आग लग गई। आग की विकराल लपटों को देख वहां हड़कंप मच गया। धमाकों की आवाज से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना रायवाला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने फायर की टीम को मौके पर बुलाया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। रायवाला थाना प्रभारी कुलदीप पंत के मुताबिक पीएनजी के भंडार गृह में गेल कंपनी के प्लास्टिक के पाइप और अन्य सामान रखे हुए हैं। तो वहीं आग लगने की वजह से भंडार गृह के बगल में खड़ी एक जेसीबी भी जलकर राख हो गई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पर्यावरण संरक्षण समिति ने सेंचुरी पेपर लीक मिल का निरीक्षण किया। समिति ने मिल के ईटीपी प्लांट से पानी के सैंपल लिए, साथ ही अन्य प्लांटों का निरीक्षण किया। तो समिति ने प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अधिकारियों से मिल में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण समिति के सदस्यों ने विभिन्न प्लांटों का निरीक्षण करने के साथ साथ आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, उनके जांच के लिए पर्यावरण पॉल्यूशन की जो समिति है उत्तराखंड सरकार की और जो हमारे जिसके अध्यक्ष सत्यलाल जी हैं, उनके तमाम मेंबर देखने के लिए कि वास्तव में पर्यावरण सुरक्षित है या वहाँ पे जो पॉल्यूशन हो रहा है सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। कई फैक्ट्रियाँ अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कई जो अभी यहाँ पर जिस फैक्ट्री को हम देखने के लिए आए उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ के जो हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक हैं, उन्होंने इस बात को पर्यावरण समिति में रखा और उनके अनुरोध पर यहाँ पर जो है पर्यावरण समिति ने जो है अपना विजिट किया और काफ़ी कुछ कमियाँ पाई गई और हम चाहेंगे कि इसको जो है तत्काल अगर उसको नहीं करेगी तो उसकी जगह इसलिए निरीक्षण किया, हम कहीं भी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक हमारे साथ के लोग आए थे, मुश्किल से 1 घंटा हम अगर अंदर हो रहे थे तो निश्चित हमें उल्टियाँ भी आती है और हमारा सरदर्द भी होता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की घोर लापरवाही इस सेंचुरी के द्वारा की गई, मैं इसको लेना करता हूँ और मैं इस पर तुरंत एक्शन ले रहा हूँ। हाँ, हमने कमेटी के माध्यम से ये देखा प्लांट चल रहा था, जब हम अंदर घुसे प्लांट ही बंद कर दिया गया। वहाँ प्लांट चल रहा था, हम जब अंदर गए तो वो प्लांट ही बंद कर दिया। हमने कई चीज़ सैंपल अपने पास लिए, हम उनके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे से देखते क्या हो सकता है, इसमें तुरंत से काम। तो इसको मेरा प्रयास है इसे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित डकरा क्षेत्र में गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल के जीवन से जुड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
आज उस महान नायक को हम भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया, जिनके चिंतन की और विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज इसकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की पहुंचनी चाहिए, उस नारे को साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पर काम करते हैं। यही कारण है कि इस विचार के कारण भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है। आज उस महान नायक। फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।